देखिए ये प्रॉब्लम थोड़ा सा ना इस बच्ची की तरह का ही प्रॉब्लम है। आपको और आपके हस्बैंड को दोनों को बैठना पड़ेगा टुगेदर और इकट्ठे होकर इसकी एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। और 9 साल के उम्र के बच्चे से आपको प्रैक्टिकली माफ़ी मांगनी पड़ेगी लाइक एन एडल्ट, और प्रूव करना पड़ेगा आपको अपने एक्ट से कि जो आप कह रही हैं वो सही है, तो फिर आपका बच्चा सही रास्ते पे आ जाएगा। वरना अगर आपने उससे माफ़ी मांग ली, अगले दिन फिर चांद लगा दी, तो वो बच्चा कहेगा, वो आपके साथ बहुत बागी हो जाएगा, वो कहेगा अब्बू अम्मी मुनाफिक हैं, माफ़ी मैं चाहता हूँ। आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, सिंपल सी, मैं गुफ्तगू के दौरान आपके साथ थोड़ा सा इम्पोलाइट हो जाऊं, थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात है, इम्पोलाइट हो जाऊं, जरा सा रूड बोलूं, आप अपनी बेगम साहबा से लड़ेंगे किधर हमें लेके चली गई थी। ये स्क्रीन पे जो नजर आते हैं कुछ और होते हैं, आम जिंदगी में बदतमीज इंसान था वो, और आप सारी जिंदगी मुझे माफ नहीं करेंगे। और किसी जगह पर कोई मेरी स्क्रीन पे नजर आया, आपने ये जावेद इकबाल है ना, मैं ये मेरे साथ 5 मिनट बैठा था, ये क्या है, इतना हो सकता है मैंने ना कोई ऐसी दानिस्ता ना कहा हो, मेरे मुंह से निकल गया हो, मेरी ये नीयत ना हो, चे जाए कि मैं आपको थप्पड़ मारूं, आप मेरे, इसलिए अच्छा अब ये मैं गैर आदमी ये मेरे साथ करेगा, अपना बच्चे को आप थप्पड़ मारना शुरू कर दें। आप यकीन कीजिए, ये बात मैंने कही थी, लोगों ने बहुत बुरा मनाया इस पर। अगर आपने बच्चे को थप्पड़ मारा है ना, 2 साल के बच्चे को, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने बैंक में थप्पड़ जमा करा दिया है, ये 25 साल के बाद सूद के साथ वापस आएगा आपके पास। फिर आप कहेंगे मैं बूढ़ी हूं, मैं बीमार हूं, मुझे कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, मेरा बेटा मुझे छोड़ के दुबई चला गया है, वहां से पैसे भेज देता है, पैसों को मैंने क्या करना है। हमें ये नहीं पता कि वो जो बैंक में थप्पड़ जमा कराया था ना, ये माशाल्लाह उसका इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट वो आ रहा है। प्लीज़ ये बात जो गलती हो गई है, 7 साल तक बच्चे के अंदर थप्पड़ के जरिए चेंज होने की का वो रिसेप्टर ही नहीं है, किसी की आंखें ही नहीं है। बताओ ये काला रंग है कि पीला रंग है, बताओ, तुम्हें क्यों नहीं बताते, उसकी आंखें ही नहीं है, आप कैसे बताएगा वो। आप थप्पड़ मारना शुरू कर दें, सवाए अपना दुश्मन बनाने के और कुछ भी नहीं कर रहे। थप्पड़ मारने से लोग दुश्मन बनते हैं सर, चाहे वो आपके अपने बच्चे भी हों। तो 7 साल तक आपने, हाँ डिसिप्लिन और बात है, और डिसिप्लिन के एंड में क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेज। ये मैंने छोड़ दी, नीचे गिर गई, ये सजा तो नहीं है इसकी, मैंने कोठे से छलांग लगा दी, मेरी टांग टूट गई, ये सजा नहीं है, ये कॉन्सिक्वेंसेज है। आपने स्कूल का काम करना है तो शाम को हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। आपने स्कूल का काम नहीं किया, छोटी बहन जाएगी, मैं जाऊंगी, मामा जाएंगी, बाबा जाएंगे, आप नहीं जाएंगे। मैंने भी जाना है, नहीं बेटा, सजा नहीं, डांटना भी नहीं। आपको पता है ना, जो काम नहीं करेगा उसको आइसक्रीम नहीं मिलेगी। यह है कॉन्सिक्वेंसेस। घर में आप जितने मर्जी कॉन्सिक्वेंसेस रख लें और उस पर स्ट्रिक्टली अमल करें। ये नहीं मैं कह रहा बिल्कुल बच्चों सर पे उठा लें, वो तो आप तो कहते कुछ कहना नहीं। एक डिसिप्लिन बनाएं, उस डिसिप्लिन के कॉन्सिक्वेंसेस हों, वो कॉन्सिक्वेंसेस हर कोई फेस करे, अब्बा भी फेस करें, अम्मी भी फेस करें, और आप बल्कि ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिसमें एक दिन पता लगे कि अम्मी ने एक्चुअली 10 बजे के बाद मोबाइल ऑन कर लिया था। बच्चे के सामने एक ड्रामा करें, कहें आपको पता है अम्मी पकड़ी गई हैं, घर में 8 बजे मोबाइल बंद होता है, मैं कमरे में गया तो 9 बजे मोबाइल कर रही थी, हम सारे जा रहे हैं आइसक्रीम खाने, मामा नहीं जाएंगी। और मामा ड्रामा करें, नहीं मुझे भी ले जाए, नहीं आप 9 बजे तक आपने मोबाइल क्यों किया था आइसक्रीम। बच्चे कहें मामा को ले जाते हैं ना, कोई नहीं। बच्चे ही कहते मामा डाइट पे है। आपके बच्चे कहते हैं आप डाइट में। लेकिन देखें ये बात बड़ी सीरियस करने की है। देखें ना, मैं इस बात से नहीं पहचाना जाऊंगा मेरा बाप कौन था या क्या था, मुझे बहुत फख्र है उनके ऊपर, लेकिन मेरी सक्सेस और मेरी फेलियर मेरे बच्चों से गेज होगी। आप कभी नहीं आपको कोई कहेगा जावेद इकबाल 8 गाड़ियों वाला, जावेद इकबाल 9, मेरे पास वैसे है नहीं 8, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, कोई राडो घड़ी वाला और फलाने वाला। जावेद इकबाल जिसकी ऐसी सिफ्त हो जो पैसे से खरीदी ना जा सकती, तो इसके लिए